करना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों ऐसा कहता है? यूहन्ना का हम वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का 2 से 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, और शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। जी हाँ, इधर क्या बोल रहा है परमेश्वर का, जो जो भी वस्तु है वो हमारा पिता परमेश्वर की तरफ से नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर यही चीज अगर हम यूहन्ना का 3:16 में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें देखिए हेडिंग भी दिया है, संसार से प्रेम ना करो। तो उधर यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, उधर क्या बोलना है? जो प्रभु करता है, जो परमेश्वर में वचन में लिखा है, जो संसार से प्रेम ना करना है ना। जैसे वचन में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधा ही पढ़ेंगे जिसमें हमको सीमित है। तो ये जगत से प्रेम रखने का क्या मतलब है? ये ओके, ठीक है। तो इधर जो यमुना के इसमें ऐसा बोल रहे प्रभु, जो तुम परमेश्वर जो है वो हम जगत से प्रेम करता है ना, और पहला यमुना में क्या करता है, जो संसारी। तो ये दोनों का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? तो इधर परमेश्वर क्या कहना चाहता है, जो परमेश्वर जगत से प्रेम किया, तो उसका मतलब क्या है? ये है कि परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया है ना। इसका मतलब नहीं है जो उसने वो जगत से प्रेम किया है, तो इसका मतलब नहीं जो वो संसारी चीज से प्रेम किया, उसने मानव जाति से प्रेम किया है ना। और पहला यूहन्ना में क्या कहता है, जो तुम संसारिक और संसार का कोई भी वस्तु से प्रेम ना करो, है ना। इसका मतलब ये है जो हमें लोगों से भी प्रेम करना, हमको ये नहीं है जो लोगों से हमें प्रेम ही नहीं करना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, मतलब है जो परमेश्वर ने जब अपने इकलौता पुत्र को हमारा संसार में भेज दिया, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो जगत से प्रेम करने के लिए आया? उसके क्या ये जानवर, पक्षी, ये सब चीज से उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया हमारे लिए बलिदान होने के लिए, है ना। तो क्या वो हमसे प्रेम नहीं करता है? वो हमसे तो प्रेम करता है, इसके लिए तो संसार में आया ना, जो वो किसी भी चीज के लिए, मतलब वो हमारे लिए बलिदान, हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है ना। ऐसा नहीं सूरज तारा चांद जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि उसका प्रेम कितना महान था, कितना अच्छा था वो। उसने हम अगर याद करेंगे हमारा पुराना जीवन कैसा था, पापी था ना, पापी में था, हम संसार में एकदम खराब कंडीशन में था। पर प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उन्होंने अपना लहू बहाया और उन्होंने क्रूस में चढ़ा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो हमसे प्रेम करता था, है ना। तो आज हमारा फर्ज क्या बनता है, जो हमें प्रभु को क्या करना है? हम ये संसार की मोह माया में फंस जाना चाहिए, हमें ये संसार की वस्तु में जाना चाहिए, कि हमें भी परमेश्वर से वैसे ही प्रेम करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे जो हमें क्या प्रभु क्या कहना चाहता है ना, जो हमें ऐसा संसार से, तो हमें संसार, लेकिन पर हमारे संसार की बातों से, संसार की अभिलाषाओं से, संसार की मोह माया से, संसार की फीलिंग से, ये सब चीज से हमें बहुत दूर रहना है। हमें ये सब चीज को अपने जीवन में नहीं लेना है, क्योंकि हमें याद रखना है जो हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु की वजह से बचा है। प्रभु ने बहुत बड़ा कीमत चुकाया। आज हम देखते हैं जो हमारे लिए कोई ऐसा कीमत नहीं चुकाएगा, जो अपना लहू अपना हमारे लिए पाप का कोड़े खाएंगे और क्रूस में मर बलिदान हो जाएंगे। पर आज इतना बड़ा चीज प्रभु ने हमारे लिए, क्यों? क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया, जो परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को संसार में भेज दिया है ना। तो आज हम ये पहला यूहन्ना में जैसा हम देखते हैं वर्स 16 2:16 में क्या कहता है, जो तुम शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और तीसरा जो है वो है जीविका का अभिलाषा। ये तीन चीज हमने उसको डिवाइड किया है, तो हम देखेंगे जो ये तीन चीज हमें कैसा अपने आप को बचाना है। हम ये सब चीज के लिए इस संसार में नहीं है, क्योंकि हमें याद रखना है जो हम जो है ये संसार में
एक परदेसी है ना, हम ये संसार में एक परदेसी बन के आए हैं और ये सब चीज हमारे लिए कोई मायने नहीं है। ठीक है, तो आज ये 3 चीज की बातों के विषय में हम देखते हैं जो पिता परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये सब चीज, ये जो है वो संसारी वस्तु है कि नहीं? तो ये संसारी वस्तु जो है, जब हम आज जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारा जीवन को उद्धार दे दिया, अनंत काल जी हमारे पापों को माफ कर दिया, तो हम कौन बन गए? उनके बेटा बेटी बन गए ना, उसके बच्चे बन गए। और जब हमें ऐसा एहसास होता है, जो ये संसार की जो चीज है वो अगर हमारे अंदर आ जाता है, तो हमें क्या लगता है? हम प्रभु में बने रहेंगे, हम प्रभु में से दूर हट जाएंगे। तो ये जो संसार की जो मोह माया वस्तु है, जो हमें भरमा देती है, डगमगा देती है हमारा विश्वास को, कुछ भी चीज हम देखते हैं ना तो उसमें हम बहक जाते हैं। तो हम जो है, ये जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम क्या होता है, हम दूर हो जाते हैं परमेश्वर से, हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। पर हमें ध्यान रखना चाहिए, जो ये तीनों चीज की बातें जो है वो जीवन में हमारे अंदर है या नहीं है, हमें देखना है। अगर हमको खुद को परखना है, हमें दूसरे को नहीं बताना है, दूसरे को नहीं हमको पॉइंट आउट करना है, दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, हमें अपने आप को देखना है जो हमारे जीवन में ये सब चीज है कि नहीं। अगर है तो हमें क्या करना है, हमें इससे अपना मन फिराना है और प्रभु के पास आना है। हमें ये सब से छोड़ना है, निकलना है बाहर। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा क्या होता है? हम जो बहक जाते हैं, हम संसारी चीज में आ जाते हैं, तो ये शरीर की अभिलाषा हमारे जीवन में क्या काम करता है? तो शरीर की अभिलाषा एक ऐसा दुष्ट चीज है, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने जीवन में, हम जब एक कामयाबी हो जाते हैं, तो हर एक इंसान का जीवन में कुछ ना कुछ लालसा बन जाती है। उसकी एक इच्छा हो जाती है, जो मेरा कोई साथी हो, जिससे मैं, जो मुझसे प्रेम करे, जो मेरे साथ रहे, जो मेरा मन बहलाए, ऐसा सब कुछ वो लालसा करने लग जाता है अपने जीवन में। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या हमें ये सब चीज से दूर रहना बोलता है ना। प्रभु ये सब चीज में हमें नहीं मिलना चाहता है। प्रभु ने भी हमें कुछ रिश्ते दिए हैं, जैसे कि पिता और माता पिता दिया है। माता पिता क्या करते? बच्चे लोग को संभालते, प्रेम देते, वो लोग को शिक्षा देते, जब उन लोग की कोई भी जरूरतें हैं तो वो उन लोग की करते हैं, छोटे में वो लोग उसको देते हैं। पर उसके बाद उसमें हमको बहन भाई भी देते हैं ना, बहन भाई का भी रिश्ता देते हैं। उसमें हमें क्या होता है, जो हम जो है उस लोग के साथ लड़कपन में हमारा झगड़ा, खेलना कूदना, सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, और हम बड़े होते हैं। और जब थोड़ा बड़ा होता है, जब हमारा शादी हो जाता है, तो हमें एक हस्बैंड वाइफ भी मिलता है। तो हस्बैंड वाइफ जो मिलता है वो हमारी शारीरिक पूरी करता है, मेरा हमारे मन का काम, जो भी जरूरतें चीज है शारीरिक, वो भी पूरा होता है। तो परमेश्वर हर स्टेज में हमें कोई ना कोई एक एक रिश्ता देता है, हमें दोस्त भी देता है, कि प्रभु ने भी अपना दोस्त बनाया था ना, तो प्रभु हमें दोस्त भी देता है। तो हमारा दोस्त के साथ हम अपना दुख सुख बांट सकते हैं, हमारा दिल की कुछ भी खास बात हमें रहता है, कभी कभी हम किसी और को बोल नहीं सकते, हम अपने दोस्त के सामने अपना मन खोल के हम बात करते हैं। तो इसलिए प्रभु हमें हर एक स्टेज में, प्रभु ने हमें एक एक रिश्ता हमें दिया है। पर ये सब रिश्ते जो है वो प्रभु की तरफ से। पर जब हमारे अंदर कोई ऐसी रिश्ता आ जाती है जो प्रभु के खिलाफ रहता है, प्रभु की इच्छा अनुसार नहीं रहता है, और वो चीज जब हम लोगों का लालसा करते हैं, तो ये जो चीज है ना, वो शरीर की अभिलाषा हो जाती है। जब हम प्रभु का इच्छा अनुसार नहीं काम करते और उसके खिलाफ कोई ऐसा संबंध हम बनाते हैं जो वो प्रभु के अगेंस्ट रहता है, तो ऐसा हमें नहीं करना। तो ऐसा रिश्ता जो है वो पाप कहलाता है, और वो शरीर के वो प्रभु की तरफ से नहीं होता है। तो हमें जब ऐसा महसूस होता है, जो हमारा जीवन में ऐसे कुछ होता है, तो हमें उससे भागना चाहिए, हमें उससे दूर होना चाहिए, क्योंकि जो चीज प्रभु का नहीं है, हमें उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना। हमें यूसुफ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा जीवन में है। जब यूसुफ को प्रभु ने वो पोतीपत का जो रानी थी, उन्होंने जब उसको दिया, तो यूसुफ को बहुत चांस था वह विचार करने का, उसको वो पैसा भी देती थी, उसको पद भी देता था या कुछ भी देता था, तो प्रभु उसको, पर उसके दिल में प्रभु के लिए भय था, है ना, भय था उसके दिल में, और वो ऐसा कुछ भी ना नहीं किया उन्होंने।
और उसने क्या किया, भाग जाता है। तो आज हमारा भी जीवन में, आज हमें भी जब प्रभु ने इतना गंदा जगह से लाया है, हमारा जो पुराना जीवन से हमें नया जीवन दिया है, हमारा जीवन को उधार दिया, हमें अपना बेटा बेटी माना है, तो आज जब हमारा जीवन भी हमको ऐसा लगता है, तो हमें भी वो जीवन से भाग जाना चाहिए, हमें भी वो सब संबंध से भाग जाना चाहिए, हमें ऐसा रिलेशन किसी के साथ नहीं रखना चाहिए। हम देखते हैं जो प्रभु ने उसका जो चेले हैं, उनके जितने भी लोग थे, पवित्र लोग थे, वो सब भी हम कभी नहीं देखते जब वो लोग जो भी प्रभु को ग्रहण करने से पहला वो लोग जो भी था उन लोग का लाइफ में कैसा भी था, पर जब प्रभु को उन लोग स्वीकार कर लेते तो हम वचन में ऐसा कुछ भी नहीं देखते जो उन लोग ने पवित्रपना छोड़ दिया, या फिर उन लोग ने गाली दिया, या उन लोग ने एक दूसरे को मारपीट किया, या एक दूसरे को तुच्छ समझा, या फिर उन लोग क्रोध किया, जग मीन्स ऐसा कोई भी चीज हम नहीं देखते जो प्रभु का चेले लोग ने ऐसा कुछ किया होगा। तो आज उन लोग ने अपना जीवन को कितना अच्छे से निभाया, पवित्रपना से निभाया। तो आज हमारा भी फर्ज बनता है जो हमें भी अपना जीवन जो है पूरी तरह से ईमानदारी से, पवित्र से और प्रभु का इच्छा अनुसार हम लोग अपना जीवन को बिताना चाहिए। हमें ये जो शरीरी अभिलाषा है उसे हमें कभी भी नहीं लेना है अपने जीवन, क्योंकि प्रभु बहुत घृणा करता है, वह विचार से प्रभु बहुत घृणा। आजकल हम देखते हैं जो लोग जो है वो एक दूसरे से बातें करते हैं, फोन में गंदी गंदी बोलते हैं। हम कोई परफेक्ट नहीं है, हमसे गुनाह हो सकते हैं, आप लोग से गुनाह हो सकते हैं, पर जब हमें मालूम पड़ता है जो हमने ये प्रभु का वचन में आ गया, प्रभु को हम जान गया, प्रभु को हमने स्वीकार किया, तो जैसा यूसुफ ने वो उसको दिल में भय था ना, जो प्रभु से भय था, वो नहीं खोना चाहता था, प्रभु का इच्छा अनुसार कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहता, तो वो जगह से भाग जा रहा। तो आज हमारा भी दिल में हमें भी डर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं हमारे साथ क्या होगा, जब प्रभु न्याय करेगा तो हमारे साथ क्या होने वाला है। हम अगर गंदा काम करेंगे, गंदी बातें करेंगे, गंदी सोच रखेंगे हमारा विचार में, हम एक दूसरे से बातचीत ठीक से नहीं करेंगे, और हम जो प्रभु के खिलाफ है हम उसको अपने जीवन में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब हम प्रभु का अनुसार नहीं चल रहे, हमारा जीवन जो है वो पवित्र नहीं है कि ना। तो हमें ये सब चीज से बहुत दूर रहना है, और हमें ये सब छोड़ के भाग जाना है, और प्रभु में बने रहने का, प्रभु में प्रार्थना करने का, उसका वचन में और सब चीज में हमें रहने। तो ये चीज जब हमको मालूम पड़ता है तो हमको सबसे पहला चीज हमें सबसे पहला चीज है जो खुद को चेक करने का, खुद को परखने का, खुद को जांचने का, जो हम कितना सही है। दूसरे को बोलना बहुत इजी हो जाता है, पर जब खुद के ऊपर आता है तो लोग नहीं रहते हैं, लोग डगमगा जाते हैं, भरमा जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला खुद को जांचने का, कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो प्रभु से प्रार्थना करने का, प्रभु को बोलने का, प्रभु अगर ऐसा कुछ मेरे जीवन में है तो आप ही दूर कर दीजिए, आप ही हमें सही मार्ग दिखाइए। ऐसा हम करेंगे तो प्रभु कुछ ना कुछ रास्ता निकालता है, किसी न किसी के जरिए से वो हमें वो जगह से बाहर निकालता है। तो हमें हमारा विश्वास में मजबूत बने रहे। दूसरा हम देखते हैं, और शरीर की अभिलाषा से हमें दूर होना है और प्रभु के करीब रहना है, क्योंकि ये चीज जो है वो प्रभु की तरफ से नहीं है, वो संसारी चीज है। तो हमें सिर्फ अपने जीवन में ये लक्ष्य रखना है, जो चीज प्रभु की तरफ से है हमें उसको अपने जीवन में लक्ष्य देना है, उसको हमको इम्पोर्टेंट देना है। दूसरा हम देखते हैं आंखों की अभिलाषा। अभी आंखों की अभिलाषा क्या होती है? आंखों की अभिलाषा एक ऐसा चीज है जब हम कुछ चीज देखते हैं और हम देखते देखते वो चीज जो है हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिल में वो चाहत आ जाती है, वो चीज हम लेने चाहता है, हम उसको अपनाना चाहता है। तो इसको कहते हैं जो वो है आंखों की अभिलाषा। जब हम कोई चीज देखते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग में वही घूमते रहता है ना, बोलते ना देखा देखी किसी ने ऐसा। तो आजकल क्या होता है, हम देखते हैं जो स्टाइल जो है, आजकल स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है ना। किसी का फैशन का स्टाइल देखो, कपड़ा पहनने का तरीका देखो, बाल बनाने के तरीका देखो, या फिर दूसरे लोगों को देख के हमारा जीवन में हमारा मन करने लग जाता। हम कोशिश करते जो हम भी वैसा क्यों ना करें। हम एक दूसरे को देखा देखी कॉपी करते, हम एक दूसरे के पीछे, हम एक दूसरे को फिल्म स्टार बोलो वो क्या करते हैं, या फिर हम देखते हैं क्रिकेटर लोग क्या करते हैं, फिर हम बोलते हैं ना अरे वो क्या करता है, वो क्या करता है, ये क्या करता है।
ऐसा देख के हमें ऐसा लगता है जो हम भी वो चीज करें, हमारा जीवन में भी हम वो काम करने लग जाते हैं। उसको देख के हम भी, हमारा भी मन में वो चीज का चाहत आ जाती है, हम भी कोशिश करते हैं जो हम भी वो करें। तो ये आंखों की अभिलाषा जो है वो हमें प्रभु से दूर करता है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी का दिल में हम देख के हमारे मन में जब वो लालच आता है तो हम क्या, बहुत हम मीन्स बहुत कुछ भी हम कर सकते उसके लिए। कभी कभी हम देखते हैं ना, जो किसी लोग, किसी के पास फोन है, हमारे पास भी फोन है, हमारा अच्छा भला फोन है, हमारा फोन अच्छा चल भी रहा है, पर फिर किसी और का अच्छा फोन देख के या लेटेस्ट फोन देख के हम क्या करते हैं, हम अपना फोन को छोड़ के हम नया फोन ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं। और फिर हम जब आईफोन लेते हैं या फिर किसी का बाइक देखते हैं तो वो बहुत अच्छी रहते हैं, हम वो भी ले लेते हैं। हम किसी का गाड़ी देखते हैं, फोर व्हीलर रहते हैं, तो हमारा चाहत बढ़ जाती है, धीरे धीरे हमारा चाहत बढ़ती रहती है, तो हम वो भी ले लेते हैं। तो हम उसको भी चाहते, तो हम एक दूसरे का देखा देखी करके हमको जरूरत भी नहीं रहती कोई चीज का। हम कभी किसी का बड़े घर पे जाते हैं और उसके घर में बहुत अच्छा सुंदर से सजाया हुआ चीज रहता है, तो हम देख के बोलते हैं अरे कितना अच्छा कर्टेन है, पर्दे कितना अच्छा, टीवी कितना अच्छा, ये कितना अच्छा, वो सब चीज हम भी, हमारा भी मन में लालच हो जाता है, हमारे भी मन में एक लालसापना हो जाता है दूसरे का चीज देख के। तो हमें प्रभु, ऐसा नहीं है जो प्रभु हमें देता नहीं है, प्रभु हमें सब कुछ से देता है। जब हमारी जरूरत रहती है ना तब सब प्रभु हमें देता है, पर हम दूसरे का चीज देख के अपने जीवन में वो चीज की लालसा नहीं करना है। क्योंकि वो चीज हम जब अगर करते हैं तो हम क्या होता है, हमारा दिल में लालचपना आ जाता है ना, हमारा दिल में लालचपना आ जाता है, हम अपना जरूरतें जो है दूसरे का, क्योंकि जब हम दूसरे का चीज देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमारे जीवन में भी ये होना है, तो हम जब वो चीज के पीछे पड़ जाता है और हम वो सब चीज करने लगते हैं एक दूसरे को देखा देखी, तो हमारा क्या होता है, हम भी आंखों की अभिलाषा में पड़ जाते हैं, हम भी परीक्षा में हो जाते हैं, हम भी संसार की चीज में टेम्पटेड हो जाते, बहक जाते, बहक जाते हैं, हम भी सोचते हैं हमारा जीवन में भी हमको ये सब चीज, तो अगर जब हमसे ये नहीं होता है, हम नहीं, तो उस टाइम भी हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रभु को बोलना जो प्रभु ये सब चीज से हमें छुटकारा दे, हमें ये सब चीज नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सब चीज के पढ़ेंगे, एक दूसरे का लालच करेंगे, तो आज हम वो जब चीज के बीच में हम फंस जाएंगे। हम एक एक वचन और पढ़ेंगे, निर्गमन का 20 का 17। इसमें प्रभु ने क्या लिखा है, परमेश्वर ने, जो तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना और ना किसी के दास दासी का, या फिर बैल गधे का, या ना किसी की किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। देखो प्रभु ने पूरा सीधा से लिखा है ना, जो हमें किसी भी और का चीज के ऊपर हमारा लालच नहीं होना चाहिए, हमारा मन नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये 10 आज्ञा का भी एक आज्ञा है, जो हमारा मन में किसी का भी लिए लालच नहीं आना चाहिए। तो आज हमें ये चीज के ऊपर बहुत गौर देना है, जो कोई क्या करता है अपने जीवन में, वो कैसा भी, हमें उसको देखा देखी अपने जीवन में हमें वो नहीं अपनाना है। जो चीज प्रभु को नहीं भाता है हमें वो चीज नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं करता है, हमें जो जरूरत है प्रभु हमें सब चीज से भरता है, वो सब चीज देता है हमको, पर हमें किसी का देखा देखी चीज लेके हमारा जीवन में वो काम हमें नहीं करना है। इस क्योंकि हमें ये सब आंखों की अभिलाषा से हमें बचे रहना है, क्योंकि हमें याद रखना है ये भी प्रभु की तरफ से नहीं है, ये भी संसार की तरफ से है। तो हमें संसार का कोई भी चीज के ऊपर अभिलाषा नहीं रखना है। तीसरा हम देखते हैं जो जीविका का घमंड। अभी घमंड एक ऐसा चीज है जो कोई नहीं पसंद करता है ना, घमंड एक इतना गंदी आदत भी है, जो किसी से भी आप, अगर आपको एहसास होएगा जो ये इंसान को घमंड है, ये इंसान ऐसा अकड़ के बात करता है, ये आपको तुच्छ समझ, तो आप वो इंसान से कभी बात नहीं करेंगे। और परमेश्वर जो है वो घृणा करता है घमंड लोगों से। तो हम जब देखते हैं जो हमारे अंदर घमंड आ गया, घमंड का स्वभाव आ गया, या फिर हमारा अहंकार बढ़ गया, हमारा ईगो बढ़ गया, फिर हम बोलते हैं ना हम ये है या हम वो है,
हम ये परिवार का है, हमारा परिवार का बहुत बड़ा नाम है, हमारा बहुत, हम इस जात का है, हम इस स्कूल का है, हम इस गोत्रे का, हम ऐसा ऐसा सब बहुत बातें करते हैं। पर ये सब बात जो है वो संसारी बात है, शैतानी बात है, ये सब बेकार बात है। हमारा दिल दिमाग में ये सब बात हमें कभी भी नहीं लाना है, हमें ये सब बातों से दूर रहना है। क्योंकि ये सब समाज की जो बातें हैं ना, ये हम जब बोलते हैं ना हमारे पास इतना बड़ा घर है, तो हमारे पास गाड़ी है, हमने ये हासिल किया, हमारा पोस्ट बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत पैसा है, तो ये सब जो है वो घमंड की बात है। हमें ये सब चीज के अंदर नहीं फंसना, हमें अंदर, जब हमारे अंदर ये सब चीज आता है तो हमको समझ जाना है जो हम घमंड में आ गए। तो हमें जब घमंड आ जाता है तो हमें ये जीविका का जो घमंड आ जाता है तो हम जो है प्रभु से दूर हो जाते हैं, हमारा रिश्ता जो है प्रभु से दूर, हम प्रार्थना में दूर हो जाते हैं, वचन पढ़ने में दूर हो जाते हैं, हम अपना जो भी काम कलीसिया नहीं जाते हैं, हम अपना संगति नहीं मिलते हैं, तो हम सब चीज से दूर, क्योंकि हम पैसे के पीछे भाग जाते हैं, हम घमंड की ओर से हम सब चीज के पीछे भागना लग जाता है हमें ये सब। पर जब हमको ऐसा एहसास होता है, जब हमारे पास बहुत, हमको जब फीलिंग हो जाता है जो हमने ये सब चीज ग्रहण किया, तो हमें अपना तारीफ नहीं कर, जब हम सक्सेसफुल हो जाता है, हमारा बहुत बड़ा घर है, 4 बंगला है, गाड़ी है, वैन है, जो भी है, घोड़ा गाड़ी, धन दौलत जो भी है, तो हमें, और हम अगर बहुत अच्छे पोस्ट में है, हम बहुत कमा धमा रहे हैं, हमारा सैलरी बहुत अच्छा है, तो हमें अपने कामयाबी के ऊपर घमंड नहीं होना है, हमें वो चीज को ध्यान रखना है, जो प्रभु जब हमको आशीष करता है, देता है, तो वो ही हमें आशीष देता भी है। और हमें ये सब चीज प्रभु को धन्यवाद देने का है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का दया से प्रभु ने हमें ये सब चीज देता है ना। तो हमें कभी भी अपना घमंड नहीं रखना है, जो हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमारा बहुत अच्छा, अगर प्रभु हमारा साथ नहीं देगा, प्रभु हमको नहीं, क्योंकि ये जो संसार की जो धन दौलत चीज है, वो सब एक दिन हम छोड़ के जाने वाले, वो सब चीज हमारा सब हम देखते भी है ना। अभी देखो हाल ही में वो रतन टाटा जो मर गया, कितना करोड़ का धन दौलत है, क्या वो लेके जा सका क्या? उसके पास तो बेटा बेटी भी नहीं है, उसका देखो जो असिस्टेंट था, छोटा सा एक लड़का है, बोलते उसको दे देंगे, तो क्या मतलब है? तो फिर क्या मतलब है ये सब? आज वो इतना अच्छा इंसान था, सब लोग बोलते उसको स्वर्ग मिलेंगे, सब बहुत अच्छा इंसान था, वो तो उसका कर्म से जो प्रभु जब न्याय करेंगे तब, पर उसने अपने जीवन में प्रभु को न्याय, प्रभु का उसने ग्रहण किया क्या? जब तुमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो तुम्हारा जीवन क्या मतलब है? हमारा जीवन प्रभु ने हमें इसके लिए, आज इतने लोग इस संसार में हैं, तो क्या प्रभु ने सबको चुन लिया क्या? नहीं, प्रभु ने जिसको चुना, मतलब आज जब अपना चेले लोगों को भी जब चुना उन लोग ने, तो क्या इतने लोग उस टाइम भी थे, सबको प्रभु ने चुना नहीं, पर जिसको भी चुना, पर देखो उन लोग ने प्रभु का कैसा काम किया ना। हम देख सकते पौलुस, पौलुस जो था वो कितना पैसा वाला था, कितना हैंडसम था, कितना पढ़ा लिखा था वो, है कि नहीं? अगर वो घमंड करना चाहता था तो उसके पास बहुत कुछ था, वो घमंड कर सकता था, पर उन लोग, वो क्या बोलता है, मैं ये सब चीज को कूड़ा समझता हूँ, मैं ये सब चीज को कचरा समझता हूँ, मैं ये सबको वैल्यू ही नहीं देता। और वो क्या बोलता है, जो जो अगर प्रभु ने मेरे को उधार दिया है, जो उधार दिया, तो मैं उसको उसको मैं बहुमूल्य समझता हूँ, मैं उसको मैं इतना इम्पोर्टेंट देता, इतना कीमती चीज समझता है वो उसको। वो बोलता है, तो आज हमारा भी जीवन में जब परमेश्वर ने हमारा जीवन को उधार दिया, अनंत काल जीवन दिया, तो आज हमें भी वो चीज को इम्पोर्टेंट देने का, हमें संसारी चीज को इम्पोर्टेंट नहीं देने का, हमें वो चीज से दूर रहना है। क्योंकि जब हम समझते हैं ये सब चीज हमने अपने अपने मेहनत से किया, तो नहीं, हमारा पीछे जब परमेश्वर रहता है, आज इतने लोगों को प्रभु ने चुना नहीं, इतने करोड़ों अरबों लोगों के भी आज हमें चुना है, तो मतलब हमें सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्र होके प्रभु का काम करना है। क्योंकि हम देखते हैं उसके जितने भी चेले थे, वो लोग कभी भी मुड़ अपना लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं जाता है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पौलुस भी जो था वो अंत तक कितना सुसमाचार, उसने गॉस्पेल लिखा, सबसे ज्यादा पुस्तक उन्होंने लिखा, उसने कितना सुसमाचार सबको सिखाया, बताया ना, उसके अंदर घमंड था, ना उसके अंदर आंखों की अभिलाषा था, ना उसके अंदर शरीर की अभिलाषा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन लोग को जब प्रभु ने चुन लिया, तो उन लोग ने मरते दम तक प्रभु के साथ सच्चाई से, ईमानदारी से था।
तो आज जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है संसार से, ये पापी संसार से हमें अलग कर दिया, अपना बेटा बेटी बना दिया, इतना बड़ा दर्जा उसने हमें दे दिया, तो आज हमें भी परमेश्वर का काम जो है वो पूरी तरह से ईमानदारी से सच्चाई से हमें उसको करना है, पूरा मन पूरा पवित्रपना से। हमें ना शारीरिक अभिलाषा को हमारे जीवन में लेने का है, ना हमें आंखों की अभिलाषा को हमारे जीवन में इस्तेमाल करने का, और न घमंड का। हमें ये सब चीज से दूर रहना है, क्योंकि ये सब चीज जो है वो एक दिन हमारा लिए नाश हो जाएगा, ये हमारे आगे हमारा जीवन में नहीं बढ़ेंगे ना। क्योंकि हम देखते हैं याकूब जो भी था वो कंगाल था, पर परमेश्वर ने उसको कितना धनी बनाता है ना। उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, मतलब हर चीज होने के बाद भी जब उसका जीवन खत्म हो जाता है, और वो फिर भी प्रभु का कितना प्रेस करता है, वो कितना प्रभु को धन्यवाद देता है, वो एक भी टाइम प्रभु को ब्लेम नहीं करता है। तो आज जब हमारा सिचुएशन अच्छा हो या नहीं हो, कैसा भी सिचुएशन हो, पर हमें प्रभु के मार्गदर्शन से हमें हटना नहीं है। हमें जब प्रभु ने चुना, क्योंकि जब प्रभु किसी को चुनता है तो उसका रहता है जो हमें ये इंसान जो है हमारे लिए काम करे, तो हमें पूरी सच्चाई से प्रभु का काम करना है। हमें ये चीज को बहुत हल्के में नहीं लेना है। हम देखते हैं हमारा आज डैनियल राज जो पास्टर जी है, वो कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत करके सबको सिखाता है, समझाता है, बताता है, वो एक टाइम भी अपना फालतू में जाने नहीं देता। तो आज हम भी ये चीज को अपने जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट समझते, क्योंकि जो जीवन हमें अभी मिला है, आप सब लोग खुद ही अपने आप ये गवाही देते हैं ना, जो हमारा जीवन कितना खराब था, हम कितना खराब कंडीशन में था, हम ऐसा था, पर हमें प्रभु ने जब चुना, तो आज हमको ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। आज हमें ये समझना है, सोचना है, परखना अपने आप को। जब हम दूसरे को देखते हैं, उसके पास भला धन दौलत सब कुछ है, पर आज उसके पास प्रभु नहीं है, तो आज ये चीज हमें भी सोचना है, हमें भी जांचना है। जो प्रभु ने आज अगर हमें चुना है, तो हमें भी प्रभु का काम करना है, क्योंकि हम प्रभु का कीमत कभी नहीं चुका सकते। हम उसका कुर्बानी का चीज हम कभी नहीं, उसको बलिदान का बोलते हैं ना, गिव एंड टेक बोलते हैं, तो हम वो कभी नहीं कर सकते। पर हमारा फर्ज बनता है जो प्रभु का काम करना, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना, हम एक किसी को तुच्छ नहीं समझने का, किसी को हम झगड़ा नहीं करने का, किसी के साथ हम बोलते हैं ना बेईमानी नहीं करने का। हमें अपने संसार से कोई भी चीज से हमें मोह माया नहीं रखना है। तो आज मैं ये चीज बताना चाहती हूँ आप लोग को, जो हमें जो भी टाइम हमारे पास मिलता है, हमें जैसा भी मिलता है, तो प्रभु जो है, हम अगर बहुत अच्छा पोस्ट में भी है तो हमें प्रभु को धन्यवाद देने का। आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, वो सब है, वो सब चीज के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देने का। हमें घमंड का अपने आप में नहीं रखने का, हमें घमंड नहीं बनने का। हमें अगर प्रभु का वचन में भी अगर हमको आ जाता है, तो हमको उसके लिए भी घमंड नहीं होने का। हम जितना हो सकेगा लोगों को सिखाना है, समझाना है, बताना है। हमसे जितना हम प्रचार कर सकते हैं, हम जितना प्रार्थना कर सकते हैं, हम जितना वचन दूसरे को बोल सकते हैं, हमें करना है। हमें ना आंखों की अभिलाषा में जाना है, ना हमें शारीरिक जीवन में जाना है, क्योंकि हम ये सब चीज हमारा परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से है। जब परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो वो चीज को हमें अपना जीवन में अपनाया क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना, उससे हमें उससे दूर रखना है। उससे हमें बोलते हैं ना, वो चीज से हमें भी घृणा करना है। जो चीज प्रभु घृणा करता है, तो वो चीज से हमें भी घृणा करना है। हमें वो चीज भला 2 मिनट के लिए वो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें बहका देता है। शैतान जो है ना, वो हर एक चीज में बहकाता है, क्योंकि हम प्रभु का रास्ते में चलेंगे ना, तो हमें दुख तकलीफ आती है, पर हमें कभी भी घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हमें प्रभु का सही मार्ग में उसका क्योंकि प्रभु बोलते हैं ना, मैं अंत तक तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा। तो हमें प्रभु का, जब हमें ये अपने दिल में विश्वास रखना है, जो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तो हमें भी प्रभु को कभी छोड़ना नहीं है। जो काम हमें प्रभु ने दिया है, उसको बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से हमें पवित्र बन के प्रभु का काम करना है। तो ये चीज अगर हम करते हैं, तो हम प्रभु का तरफ से काम करते हैं, हम शैतान की तरफ से काम नहीं करते। हम संसार की चीज में, अब जैसा हम बोले ना, शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड के, ये सब पिता की तरफ से नहीं है, लेकिन संसार की तरफ से।
और जब ये संसार की चीज हमारे अंदर आ जाता है तो हम प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं। पर जब आज हमें प्रभु ने चुन लिया है तो हमें ये काम नहीं करना है जो प्रभु के पास से हमें दूर जाना, बल्कि हमें प्रभु के और करीब जाना है, प्रभु के पास आना है। और प्रभु का काम जो है वो हम पूरी तरह से सच्चाई और लगन से हमें पवित्र बन के करना है। तो मैं आशा करती हूँ जो आप लोग ने मेरा ये टॉपिक समझा होगा, जो हमें